वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो भाई चल रही थी ईद की सफाइयाँ, तो बहुत ज़्यादा ऐसा कोई ख़ास काम नहीं था क्योंकि क्लीनिंग मैं आदत है करती रहती हूँ। तो जो डीप क्लीनिंग थी वो मैं और मंतशा दोनों मिलके कर रहे थे क्योंकि काम बहुत सारा था। और यहाँ पे रख रही थी मैं सारी वेजीज़। मैंने एक दिन पहले ही चांद रात से मंगा ली थी क्योंकि चांद रात वाले दिन काफ़ी ज़्यादा काम भी हो जाता है। तो हम लोगों ने ईद से 2-3 दिन पहले ही सब कुछ स्टार्ट किया था क्योंकि ये सोचा कि भाई इबादत ज़्यादा ज़रूरी है, काम तो होता ही रहता है। तो मैंने सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से इस तरह पैक कर लिया था सेपरेटली, तो इससे ईज़ी टू पिक हो जाता है। कभी भी कोई चीज़ लेनी हो तो आप उसी का पाउच उठाइए और उसे यूज़ कर लीजिए। तो मेरे लिए तो बहुत ईज़ी हो जाता है और मैं इस तरह से कोरिएंडर रख लेती हूँ, इसको वॉश नहीं करती हूँ, तो मेरा कम से कम ये 10 टू 15 डेज़ ईज़िली चल जाता है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। यहाँ की हमारी फ्रिज थोड़ी-सी छोटी है, बट दिल्ली की अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डबल डोर फ्रिज है, तो वहाँ सब कुछ ईज़िली हो जाता है। और ये लोग भी हमें देख-देख के थक चुके थे तो सो गए। और सारी सफाई करने के बाद देखिए सबरीना कुछ ना कुछ करती ही रहती हैं, इन्हें बहुत से काम रहते हैं, बिज़ी रहती हैं। और ये माशाल्लाह से पूरे रमज़ान पूरी सहरी जागी हैं, इन्होंने बहुत सताया है और अब भी बाहर बालकनी में देख रही थी। तो ये था लास्ट रोज़े का डे। तो उस दिन हम लोग ने सफाई करी थी और चांद रात वाले दिन थोड़ा-सा जो खाने-पीने की चीज़ें थी वो रेडी कर ली थी। यहाँ मैंने रॉ पपीता को पीस लिया था क्योंकि हमारे यहाँ एक फ़ेमस लखनऊ के कबाब बनते हैं। यहाँ पे कीमा इजीली नहीं मिल पाता, तो अम्मी जो है बोनलेस मटन में ही ये रॉ पपाया लगवा देती हैं, जिससे कि जो मटन है वो सॉफ्ट हो जाता है और इजीली पिस जाता है और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप लोग को भी ट्राई करना है तो मैं आपको इसकी पूरी रेसिपी इंशाल्लाह से शेयर ज़रूर करूँगी। इसको ढक के 1 दिन के लिए रखना होता है, तो इसलिए मैंने 1 दिन पहले ही कर लिया था। और हम लोग के यहाँ भल्ले जो है बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, तो मैं वही बना रही थी। जब मेरी हुई थी तो मुझे ठीक से बनाने नहीं आते थे, तो ये भी मैंने अम्मी से ही सीखे थे और मैंने माशाल्लाह अब की बार तो बड़े प्यारे से बनाए थे। जब फर्स्ट टाइम मैंने बनाए थे तो मैंने एकदम ख़राब कर दिए थे, पतली दाल कर दी थी, मुझे आज भी वो दिन याद है। लेकिन माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छे से आ गए हैं। और यहाँ मैं निकाल रही थी देसी घी, ये भी मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखा है। ये भी बहुत इजी है और ये बहुत इजी वे है बनाने का, बहुत जल्दी इससे घी निकल जाता है। तो यहाँ पे सारी मलाई हो चुकी थी और मैंने इसमें ज़्यादा सी बर्फ़ डाल के इसको हाथ से भी मैश कर लिया था और अब ये बन गया है बटर। देखिए, ये मुझे बहुत पसंद है बनानी, बटर बॉल्स। इससे क्या होता है कि जो एक्सेस वाटर होता है वो निकल जाता है और जो आपका प्योर बटर होता है वो अलग हो जाता है। तो मैं ये ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ पहले से ही बना लेना। तो देखिए काफ़ी सारा वाटर जो है उसे छाछ भी कह सकते हैं आप लोग। और ये सबसे बेकार काम, मलाई निकालने के बाद
चिकने बर्तनों को धोना। बट कोई नहीं, ये मैंने तेज़ गर्म पानी कर लिया था अवन में और इसमें डिप कर करके सारे बर्तन वॉश कर लिए थे ईज़िली। और साइड बाय साइड मैंने सारे बिलाई अब डाल के और धीमी आंच पे रख देती हूँ, तो ये धीरे धीरे अच्छे से घी निकल जाएगा। और मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी पूरे रमज़ान खीर बना दो, खीर बना दो, लेकिन मैंने नहीं बनाई थी। बट मैंने सोचा अब ईद है तो चलो उनको थोड़ा खुश कर देती हूँ, तो मैंने यहाँ खीर भी बनाई है थोड़ी सी। और आज था लास्ट रोज़ा, तो बहुत दिल दुख रहा था कि रमज़ान इतनी जल्दी चले गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगले साल अल्लाह ताला सबको रमज़ान नसीब करे खुशियों के साथ, ढेर सारी दुआओं के साथ, और बहुत मज़े करें सब लोग, अच्छे से सबकी ईद गुज़रे। मैंने भी सबके लिए दुआ की थी अल्हम्दुलिल्लाह। और मनु ने आज बहुत टेस्टी पफ पेस्ट्रीज़ बनाई थी, आप पेटीज़ भी कह सकते हैं आलू की। और ये खाने में इतनी लाइट थी ना कि जैसे बाहर के पेटीज़ खा के हैवी हैवी सा फ़ील होता है ना, वो फ़ील बिल्कुल नहीं आ रहा था और बहुत क्रिस्पी बनी थी। तो आप भी ये ट्राई कीजिएगा, मनु ये आपको रेसिपी ज़रूर शेयर करेगी। और मेरी खीर भी साइड बाय साइड रेडी हो रही थी, और ये सैबी ने सब ख़राब किया था, तो मैं इन्हें ये सिखा रही थी कि जो ख़राब करता है वही ठीक करता है। अब ममा के लिए तो जो काम फैलाता है उसे समेटना भी पड़ता है। तो सबरीना माशाल्लाह से समझदार बहुत हैं, अल्लाह नज़र बद से बचाए। और देखिए इन्होंने सीख भी लिया। अच्छा रहता है अगर बचपन में ही बच्चों को ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें सिखाई जाए, एटिकेट्स उनको होनी चाहिए। अदरवाइज़ कुछ बच्चे होते हैं जो बस घर में यही सब करते रहते हैं बट सीखते कुछ नहीं है। बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सबरीना को अच्छे से ट्रेन करूँ, प्यारी सी प्रिंसेस बनाऊँ जैसे ये हैं। और ये सब करने के बाद मुझे इन पे इतना प्यार आया था क्या बताऊँ। देख सकते हैं आप लोग, ये मेरी खीर रेडी है माशाल्लाह से, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था। और यहाँ मैं बना रही थी खोया, क्योंकि गोवा में जो है पैकेट वाला खोया मिलता है, तो मैं यहाँ पे घर में खोया, बस 10 मिनट लगते हैं खोया बनाने में। तो ये देखिए मैंने बना के तैयार कर लिया था। बहुत इजी होता है ये और बहुत टेस्टी भी होता है। मैं इसे देसी घी में भून के बाद में रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ कीमामी बनती हैं। और कीमामी मैं आपको वो बताऊंगी, एक्चुअली मैं उसको शूट करना भूल गई थी क्योंकि और भी बहुत सी चीज़ें थी। यहाँ मैंने खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए पहले से ही इमली का पल्प स्टोर करके रखा हुआ था। बस इसमें मैंने गुड़ मिलाया और थोड़े से स्पाइसेस मिला दिए थे, तो मेरी चटनी भी रेडी हो गई थी। यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी भी रेडी कर ली थी जल्दी से। और यहाँ मेरा प्यारा बेटा नहा के आ गया था, बहुत शरारती माशाल्लाह से ये हो रही है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ मेरी खट्टी मीठी चटनी रेडी है, इसे सौंठ भी बोलते हैं। और यहाँ पे सैबी के डैडी उनके लिए ईद के गिफ्ट्स लेके आ गए थे, उनके लिए बाथ टब लाए थे, ट्राई साइकिल लाए थे। और मैं इनका वो क्लिप शूट नहीं कर पाई, ये इतना ज़्यादा खुश हुई थी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र से बचाए, बहुत ज़्यादा खुश हुई थी अपने गिफ्ट्स देख के। और रोज़े के बाद हम लोग पार्लर गए थे, तो यहाँ पे इतना मसला है ना कि 8 बजे ही सारे पार्लर क्लोज़ हो चुके थे, मतलब सब लोग जा चुके थे, क्लोजिंग पे थे। हम लोगों ने 3-4 पार्लर्स ट्राई करे बट कहीं भी हमें जगह नहीं मिली। इट्स ओके। और जो बची कुची ग्रॉसरी थी, मनु और मैंने सोचा कि ये अब बाहर आए हैं तो ये भी ले चलें, तो थोड़ा बहुत हमने ग्रॉसरी की थी और फिर हम वापस से घर चले गए थे। और ये जो मैंने मटन को मैरिनेट करके एक दिन पहले ही रख दिया था, ये वो है। उसे मैंने कीमा मिक्सी में ही बना लिया था उसका। और ये मेरी अम्मी जो हैं इसका मसाला खुद से ही बनाती हैं घर में, बहुत टेस्टी है कबाब बनते हैं।
इन्हें गलावट के कबाब बोलते हैं और लखनऊ में ये फ़ेमस होते हैं टूंडे के कबाब के नाम से आई थिंक। सॉरी इट्स सो डिफ़िकल्ट। और यहाँ मनु बना रही थी मटर चावल, मटर पुलाव, हाँ मैं मटर चावल ही कहती हूँ, और उसके साथ सैलेड। और हम लोग ने थोड़ी सी क्रॉकरी ऑर्डर करी थी, तो हमें क्यूरियोसिटी हो रही थी कि बस उसे जल्दी से खोल के देखें, सुबह से आई हुई है। तो हमने अभी काम करते करते से दोनों ने जल्दी जल्दी खोली कि कैसी लग रही है, लेकिन वाह बहुत प्यारी आई थी, मेरा दिल खुश हो गया देख के। मुझे डिफ़रेंट डिफ़रेंट क्रॉकरीज कलेक्ट करनी बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ जो कीमा था उसमें स्मोक अगर आप लोग करेंगे तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और माशाल्लाह से ये था ईद का दिन, आप सबको ईद बहुत तहे दिल से मुबारक हो। और ये था मेरा आउटफिट। तो ये सब आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ईदी मांगना। मैं बहुत देर से हाथ फैला के खड़ी थी कि भाई जल्दी दो ईदी ईदी लिए बिना तो ईद ही नहीं लगती ना। बस तो हम थोड़ा बहुत खा के फिर सो गए थे, क्योंकि पूरी रात के जागे हुए थे। तो शाम में फिर सब उठे और सारे स्नैक्स बनाए, तो मैं अच्छे से टेबल नहीं लगा पाई थी। और ये सबरीना शरारती मेरा बच्चा, ये इनका ईद का आउटफिट था जो इन्होंने बहुत जल्दी उतार दिया था, इन्हें नहीं अच्छा लग रहा था ये। और अम्मी ने आज बनाई थी लखनऊ की बिरयानी, माशाल्लाह इसकी खुशबू पूरे घर में हो रही थी और ये बहुत टेस्टी बनी थी। थैंक यू अम्मी। तो जी अब मैं चलती हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में प्लीज़ याद रखिएगा। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।